नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा और बिल्कुल आपके बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है, तो इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की भी संभावना रहेगी। साथ ही आपको कक्षा 8 के सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं, तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप अंत तक देखें। चलिए, सबसे पहले आपके जो प्रश्न है इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और कुल 8 प्रश्न अवसद के प्रश्न पूछ जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। आधुनिक का मतलब है हाल ही में जिनका उपयोग करना चालू किया है। तो ढेकली ये प्राचीन है, अरहट भी प्राचीन है और घिरनी भी प्राचीन है, लेकिन ड्रिप तंत्र जो कि बूंद बूंद सिंचाई अपन जिसको बोलते हैं, तो ये आधुनिक विधि है विद्यार्थियों। तो इसमें अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स रहेगा। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इस पेपर में खुद पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2 है कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तो वनस्पति जात कहलाता है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा। इसकी जगह पे अगर आता कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु कहलाते हैं, तो वो प्राणी जात होता, ठीक है ना। और संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है और आने वाले समय में वो खतरे में हो सकते हैं, तो वो होता है संकटापन्न जंतु। तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों, मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप पूरा का पूरा अंत तक देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी आप अनाज हैं उनको भंडारण कर रहे हैं। भंडारण का मतलब क्या होता है? अपने जगह पे कहीं पे सुरक्षित रख रहे हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? नीम की सूखी पत्तियां, बिल्कुल नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो नीचे नीम की पत्तियां डाल देंगे सूखी, उसके ऊपर अपन अनाज रखेंगे, तो ऐसे में है उसमें कीट वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि नीम आपको पता है खारा होता है स्वाद में। अगला देखिए, घरों में काम में आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? उच्च श्रेणी का ईंधन, देखो लकड़ी है वो तो क्या करती है? धुआं करती है। कोयला भी ठीक है, लेकिन इनसे भी उच्च श्रेणी का जो ईंधन है वो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। एलपीजी के सिलेंडर धुआं वगैरह भी नहीं करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप इसमें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। पांचवा प्रश्न है कि वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग करते हैं। सड़क निर्माण में किसका करते हैं? बिटुमेन और कोल तार दोनों का करते हैं। तो यहाँ पर कोल तार के अलावा ये पूछ रहे हैं, तो इसमें बिटुमेन हो जाएगा। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है कि किसी भूकंप की शक्ति परिमाप कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? वैसे भूकंप की शक्ति है उनको मापना है, तो यहाँ पर भूकंप लेख ही नहीं होगा विद्यार्थियों, उसमें होगा रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। आप भूकंप नाम से आप डायरेक्ट ऑप्शन चुनाव करके ना आए, क्योंकि वो होता है भूकंप की शक्ति, यानी कितना तेज था, कितनी तीव्रता थी उसकी, तो अपन वो किसको मापेंगे? किसमें? रिक्टर पैमाने में मापेंगे। वायुदाब मापी में क्या होता है? वायुदाब को मापते हैं, जो कि कितने वायुदाब है कितना नहीं है, मिलीबार के हिसाब से। तो सातवां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? यानी समतल दर्पण में क्या होगा? सीधा दिखाई देगा। ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उनके बराबर ही दिखाई देगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है कि नेत्र का वह कौन सा भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है, तो रंग कौन प्रदान करता है विद्यार्थियों? वो होती है परितारिका। परितारिका होती है, ये क्या करती है?
रंग है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा, परितारिका। और नेत्रदान में उपयोग में लिया जाने वाला जो अंग है वो क्या है, कॉर्निया है। ये भी आप ध्यान रखना, नेत्रदान में कॉर्निया उपयोग में लेते हैं, जबकि रंग प्रदान है वो परितारिका करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नवा प्रश्न देखिए, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, बताइए। तो विषाणु एक कोशिकीय होते हैं, जबकि ज्यादातर सूक्ष्म जीव कोशिकीयों से बने होते हैं। यानी विषाणु होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं, सॉरी एक कोशिकीय नहीं, अकोशिकीय। यानी विषाणु के अंदर कोशिका नहीं होती है, ये मृत अवस्था में होते हैं। जैसे किसी के संपर्क में आते हैं तो वो जीवित अवस्था में हो जाते हैं। तो ये विषाणु है अकोशिकीय होते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव है वो कोशिकीय होते हैं, यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। 10वां प्रश्न है, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो खूब सारे पड़ते हैं। पहला तो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण क्या होता है, वायुमंडल की जो गर्मी है वो बढ़ रही है, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बढ़ रही है। दूसरा इसमें आप क्या बताओगे, वायु प्रदूषण, यानी ईंधन का उपयोग करते हैं तो उससे निकलने वाले धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है जल प्रदूषण, यानी विभिन्न प्रकार के जो ईंधन है उनको चलाने के लिए फिर उससे जल को गर्म किया जाता है, और फिर वो गर्म जल है वो भी वापस नदी नालों में छोड़ देते हैं। ऐसे में जल प्रदूषण भी होता है। और सबसे बड़ा खतरा है कि इन ईंधनों के उपयोग के लिए वन्य जीवों का आवास है उनको नुकसान होता है, क्योंकि लकड़ी को काटते हैं, और लकड़ी को काटते हैं तो उनके जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इसमें क्या होता है, इनमें होता है इन विट्रो निषेचन, यानी IVF, तथा युग्म अंत जिसको अपन बोलते हैं फेलोपियन स्थानांतरण, या फिर जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, यानी ZIFT की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन आप अपने स्तर पे याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड उपकरणों का उपयोग किया जाता है। किसका, अल्ट्रासाउंड, इसमें आपको लिखना है अल्ट्रासाउंड। फिर उसके बाद में स्तंभ को स्तंभ ब से मिलान करना है, जैसे कि हैजा एक जीवाणु जनित वायरस होता है, जीवाणु होता है। प्रतिजैविक ये दवाई है, और कवक गेहूं की रस्ट रोग, और इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न देखिए, तीव्र दहन व श्रोत दहन में अंतर लिखिए। तीव्र दहन आसपास की वस्तुओं से आकर्षित होकर दहन की स्थिति उत्पन्न करता है, जो कि तेजी से होता है, जैसे कि गैस वगैरह या आसपास की वायु वगैरह उनसे संपर्क में आने से होता है। जबकि श्रोत दहन है ये धीरे धीरे अपने हिसाब से होता है और बाहरी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 15वां प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो करते हैं अपन। पहला है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो इसमें आप लिखना है जुताई, ये वाला, ठीक है ना। दूसरा है अवांछित एवं बिना उगाए गए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इसमें खरपतवार लिखना है। तीसरा है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, तो इसमें तैरने वाला ये भर देना है। और दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यहाँ पे थ्रेसिंग है कहीं, ये रहा, थ्रेसिंग कहलाता है। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो खुद भर सकते हैं। अब विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आपको कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप चाहिए हमारी वेबसाइट पे, गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है, उदय स्टडी डॉट, यानी छोटा सा बिंदी और इन, IN, uday-study.in। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइन दे रखी होगी, वहाँ से आप क्लिक करोगे, नीचे विवरण खुलेगा, उसमें पेपर नाम आएगा। क्या आएगा, पेपर। पेपर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और फिर वहाँ से कक्षा 8 के ऊपर, तो आराम से कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
यौन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, यह आपको बताना है। 16वें में कहा है तनाव संयोजक का कार्य किस हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन का नाम बताना है। एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम बताना है, यानी HIV का पूरा नाम आपको बताना है। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV। अगला है कि गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। 17वां है, आपको इसमें सही और गलत का चुनाव करना है। जैसे कि द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवार पर दाब नहीं लगाते हैं, तो ये असत्य होता है क्योंकि वे दाब लगाते हैं। अगला है कि बल का परिमाप तथा दिशा दोनों होते हैं, तो बिल्कुल बल का परिमाप भी होता है, दिशा भी होती है। अगला है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता है, ये तो लाता है, लेकिन ये बोल रहा नहीं लाता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। 18वां प्रश्न है कि वनों उन्मूलन से क्या तात्पर्य है, 2 उदाहरण देने हैं। तो वनों का काटना या फिर वनों की कटाई करना वनों उन्मूलन कहलाता है, जिनका मुख्य रूप से घर के काम या फिर अन्य काम के लिए अपन वनों का उपयोग करते हैं, तो वो वनों उन्मूलन होता है। इनके 2 कारण लिखने हैं, वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला है कि घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा आपको विश्लेषण करना है। तो अब बड़े प्रश्न है, इनके आंसर आपको लिखने हैं। प्रश्नों को आराम से देख लीजिए। एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों ज्ञात करना है आपको। 21वां भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या क्या करेंगे, वो आपको बताना है। तो भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण भूकंप आता है। 22वां प्रश्न है, इसको भी आप आराम से हल कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे के जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का नामांकित चित्र बनाना है। अगला है कि विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन को पुष्टि करनी है। और एडम्स एप्पल क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाले नामांकित चित्र आपको बनाने हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा, गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के 4 उपाय बताने हैं आपको। वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए क्या सुझाव देंगे, ये आपको लिखना है। मानव शरीर की एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला एक चित्र बनाना है, यानी चित्र काफ़ी आएंगे आपके, तो चित्र आप अच्छे से याद करके जाइएगा विद्यार्थियों। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है, मॉडल पेपर में बताया गया है, इसका मतलब आपके चित्र आएंगे। अगला है कि भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण को नामांकित चित्र की सहायता से आपको बताना है। यहाँ पे भ्रूण का भी चित्र बनाना है। घर्षण को कम करने वाले 2 उदाहरण आपको बताने हैं। और चित्र द्वारा 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं। आपतित किरण दर्पण ए पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती हैं, तो दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण एवं परावर्तन कोण है, वो आपको बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, ये मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा बनाना सबसे बेस्ट आपके लिए है, मेंढक वाला चित्र आपको आता है। अगला है कि नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, समझाना है। घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, ये बताना। देखो 2 बार आ रहा है घर्षण मित्र और शत्रु, यहाँ पे दोबारा से पूछा गया घर्षण किस प्रकार मित्र है, तो 2-2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं एक साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में 25वां और अंतिम प्रश्न है, विद्युत लेपन विधि का चित्रण वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना है। बल बराबर दाब इंटू सूत्र को पूरा कीजिए एवं बल का मात्रक आपको लिखना है। आलू की चालकता का परीक्षण को चित्र द्वारा समझाना है। और बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कथन को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए साइंस का पेपर रहेगा। मैं अच्छे से तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा, आने वाले समय में भी आपके लिए पेपर अपलोड करूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहिए। आपको हमेशा गूगल में जाना है, udaystudy.in आपको सर्च करना है, udaystudy.in यानी इन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, समय समय पे आप वेबसाइट को देखते रहिए विद्यार्थियों, काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।